आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं उदय शंकर विश्वकर्मा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एसेंट सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइजेशन पे। वी आर बिजी चैनल पार्टनर, टैली सर्टिफाइड पार्टनर, अलाइन बुक प्राइम पार्टनर, ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर ऑफ टैली। आपको किसी भी प्रकार की यदि जानकारी चाहिए है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, चाहे वो बिजी हो, टैली हो, अलाइन बुक हो या ट्रेनिंग के लिए भी आपको कांटेक्ट करना है, तो आप मेरे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कॉन्टैक्ट नंबर सर्च कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, आज का जो सेशन है, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम किस प्रकार से ज्वेलरी शॉप में ट्रेडिंग करते हैं, किस प्रकार से हम कैरेट के हिसाब से, आपका हॉलमार्क के हिसाब से प्रोडक्ट को कैसे क्रिएट करेंगे और उसकी ट्रेडिंग किस प्रकार से की जाएगी, परचेज कैसे करना है, हमें सेल कैसे करना है, उसके बारकोड कैसे जनरेट होंगे, उसके बाद परचेज और सेल ट्रांजैक्शन के बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या इफेक्ट जाएगा, उसको कैसे हम करेंगे, ये सारी जानकारी आप आज के सेशन पे समझने वाले हैं। किस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, कहाँ कहाँ हमको कॉन्फ़िगर करना होता है, ये सारी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से आप समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। फीचर एंड ऑप्शन में जाने के बाद आपको जनरल सेटिंग में मैं आपको एक ऑप्शन बताने वाला हूं, जिसको आप एक्टिव करने के बाद आप ड्रॉप डाउन में एंड ऑफ लिस्ट का एक बटन ऑप्शन देख पाते हैं, जिसके थ्रू आपकी एंट्री फास्ट होती है। ये रहा शो एंड ऑफ लिस्ट इन मास्टर ड्रॉप डाउन, इसको आपको यस रखना है। इसके बाद आपको इन्वेंट्री फीचर में जाना है। इन्वेंट्री फीचर में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन को एक्टिव रखना है। एक्टिव रखने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है हाइड ऑल्टरनेट यूनिट डिटेल्स इन वाउचर, इसको भी आपको एक्टिव रखना है। अलाउ ऑल्टरनेट क्वांटिटी चेंज इन वाउचर्स, इसको भी एक्टिव रखना है। ओके बटन में क्लिक करना है आपको। ध्यान रहे यहाँ पर क्वांटिटी डेसिमल प्लेसेस आपको 3 रखने हैं और ऑल्टरनेट क्वांटिटी कन्वर्जन डेसिमल प्लेसेस भी आपको 3 रखने हैं, क्योंकि मिलीग्राम जो होते हैं वो दशमलव के बाद 3 स्थानों की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। इसके अलावा एक सेटिंग और करनी होती है आपको, जिसमें कि पैरामीटराइज डिटेल का फीचर आपको ऑन रखना है। ये क्यों रखना है? क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट में कैरेट वाइज प्रोडक्ट को रखना है कि ये 18 कैरेट का है, 22 कैरेट का है, 23 कैरेट का है। इसके अलावा 18 कैरेट में हॉलमार्क जो है उसका नंबर क्या है और 22 कैरेट के प्रोडक्ट पे हॉलमार्क क्या है, ये जानकारी भी आपको चाहिए होगी और इनवॉइस में भी आपको ये प्रिंट चाहिए होगा। तो इसके लिए आपको पैरामीटर वाइज डिटेल को एक्टिव करना है। यहाँ पे स्पेसिफाई ऑफ पैरामीटर को 2 रखने, मैक्सिमम 3 रख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर 2 रखेंगे। इसके बाद आपको कॉन्फ़िगर में क्लिक करना है। कॉन्फ़िगर में यहाँ पर आपको पैरामीटर 1 में कैरेट देना है, प्री डिफाइंड रखेंगे हम। प्री डिफाइंड में ऐड वैल्यू में क्लिक करने के बाद 18 कैरेट, 22 कैरेट, अभी मैं यहाँ पर 2 कैरेट बना ले रहा हूँ पैरामीटराइज्ड। उसके बाद मैं पैरामीटर सेकंड यूज़ कर रहा हूँ हॉलमार्क के लिए, ये भी मेरे लिए प्री डिफाइंड होगा। और ऐड वैल्यू में 18 कैरेट के लिए हॉलमार्क 70750 यूज़ किया जाता है और 22 कैरेट के लिए 916। ये अभी जून 21 से कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको सारे प्रोडक्ट पे हॉलमार्क का होना ज़रूरी है। उसके बाद ओके बटन में आप क्लिक करेंगे। इसके बाद एडजस्टमेंट विदाउट स्टॉक में डोंट अलाउ रहेगा। यहाँ पर आपको इनपुट ट्रांजिशन प्राइस एंड वैल्यू ऑफ ईच पैरामीटर कॉम्बिनेशन में आपको टिक रखना है, मतलब एक्टिव रखना है इसको। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बारकोड को आपको इनेबल रखना है। इनेबल जैसे रखेंगे तो बारकोड डिफ़ॉल्ट बारकोड जनरेशन मोड में आप ऑटोमेटिक रखेंगे। स्पेसिफाई बारकोड नंबर जनरेशन बेसिस कंटिन्यूस नंबर रहेगा और आपको कितने नंबर से स्टार्ट करना है, मिनिमम 5 कैरेक्टर होने चाहिए। अल्फ़ा न्यूमेरिकल
और न्यूमेरिकल तो मैंने यहाँ पर न्यूमेरिक रखा है। उसके बाद अलाउ डुप्लीकेट ऑफ बार BCN, ये आप नो भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ पर रेस रखा है। अलाउ विद वार्निंग, यदि आप डिलीट करना चाहते हैं और बारकोड सोर्स विद एडजस्टमेंट तो आपको अलाउ करे, लेकिन वार्निंग के साथ। इस प्रकार से आपको ये सेटिंग रखनी है और ओके बटन में क्लिक करके इसको सेव करना है। इसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन फीचर में जाके अकाउंट फीचर में जाना है। अकाउंट फीचर में आपको बिल डिटेल को आप डीएक्टिव कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर बैलेंस शीट स्टॉक अपडेशन में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आपका किस प्रकार से आएगा, क्लोजिंग स्टॉक किस प्रकार से आएगा, तो स्टॉक स्टेटस के हिसाब से आएगा। ये सेटिंग आप अपने बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में करेंगे ताकि आपका जो बैलेंस शीट में स्टॉक आएगा वो एज अ स्टॉक स्टेटस के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है। तो कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम मास्टर बनाना सीखेंगे। मास्टर कहाँ से बनाएंगे, हम एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर में जाएंगे। मास्टर में आपको आइटम मास्टर कैसे बनाना वो समझेंगे। तो आइटम में एंटर करेंगे, ऐड में एंटर करेंगे। यहाँ से मैं एक आइटम बना रहा हूँ चेन, इसमें ग्रुपिंग हमने कर रखा है गोल्ड। अब गोल्ड में मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर गोल्ड में मॉडिफिकेशन भी यदि मुझे करना है तो Alt+M के थ्रू कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे गोल्ड का HSN 7117 सेट करना है और टैक्स कैटेगरी जो है वो GST 3% देनी है। अब चूँकि यहाँ पर टैक्स कैटेगरी जो है 3% की नहीं बनी है तो मैं F3 से क्रिएट कर सकता हूँ। GST 3%, टाइप जो है ये गुड्स है और IGST मुझे यहाँ पर 3% देना है, जिसमें कि CGST और SGST ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा। और उसके बाद सेव बटन में आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर टैक्स कैटेगरी 3% की क्रिएट हो चुकी है। सेव बटन में क्लिक करेंगे हम। यहाँ पर आपको मेन यूनिट जो है ग्राम रखनी है और ऑल्टरनेट यूनिट जो है पीसेस रखनी है। उसके बाद आप F2 से इसको सेव करेंगे। सेकंड एक हम आइटम बना रहे हैं बैंगल, इसको भी हम यूनिट जो है ग्राम रहेगी, यहाँ पर पीसेस रहेगा। F2 से हम सेव करेंगे। मास्टर क्रिएट करने के बाद आपको फिर परचेज़ के एक ट्रांजेक्शन में आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से हम परचेज़ करेंगे, कितने ग्राम का टोटल वैल्यू हो रही है और उसके बारकोड कैसे ऑटोमेटिक जनरेट होंगे वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप परचेज़ वाउचर में एंटर करके परचेज़ की एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड में एंटर करना होगा। 1 तारीख को हम परचेज़ कर रहे हैं, यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर होगा। यहाँ पर LGST 3% आपको देना है, तो LGST 3% यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर बना हुआ है। आपके पास यदि परचेस टाइप नहीं बना होगा तो आप F3 बटन प्रेस करके आप एक परचेस टाइप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर LGST 3% टाइप करेंगे। स्पेसिफाई हियर सिंगल अकाउंट परचेस ही रहने देना है, आपको जैसा सेटिंग दी हुई है वैसे ही रहने देना है। टैक्सेबल में आप ऑटोमेटिक यहाँ पर जो टिक है वाउचर वाइज यही रहेगा। यहाँ पर बस आपको CGST और SGST का रेट देना है 1.5 1.5। उसके बाद सेव बटन में आप क्लिक करके एक नया परचेस टाइप क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर क्रिएट कर चुका हूँ ऑलरेडी, LGST 3%। इसके बाद यहाँ पर पार्टी का लेजर आ जाएगा। पार्टी का लेजर अभी हम यहाँ पर कैश के ट्रांजेक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। जनरली कैश में परचेस होता नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर कैश ही सेलेक्ट कर ले रहे हैं। यहाँ पर मैं बैंगल परचेस कर रहा हूँ। क्वांटिटी पर आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगा पैरामीटराइज्ड स्टॉक डिटेल का। तो कैरेट जो अभी हमने पैरामीटराइज के थ्रू बना चुका था 18 कैरेट और 22 कैरेट, तो कितने कैरेट का ये बैंगल आप खरीद रहे हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। क्या उसका हॉल मार्क है वो आपको यहाँ से देना है। कितने ग्राम का है वो आपके पास इनवॉइस में आया होगा। क्वांटिटी 1 है। यहाँ पर क्या रेट उसने लगाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं बारकोड नंबर जो ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहे हैं 400001 से क्रिएट हो गया है। इसी के बाद एक 18 कैरेट का और हमने एक बैंगल और ख़रीदा है जिसका ग्राम जो था थोड़ा डिफरेंट था और रेट इसका 3300 के अकॉर्डिंग ही लगा है।
ओके बटन में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल जो ग्राम आपने परचेज किया था 27.826 ग्राम, जिसकी वैल्यू 3300 के हिसाब से 91,825 रुपये 80 पैसे हो गई है। इसके बाद दूसरा आइटम आप यहाँ पर चेन परचेज कर रहे हैं। चेन परचेज करने के लिए भी आपको यहाँ पर एंटर करके ग्राम में एंटर करना है, तो आपको एक पैरामीटराइज स्टॉक डिटेल का विंडो ओपन होगा। यहाँ पर आप 22 कैरेट का परचेज कर रहे हैं चेन, जिसकी ग्राम है 25.456, क्वांटिटी 1 है। इसका जो रेट है थोड़ा ज़्यादा है। देखिए आप यहाँ पे बारकोड नंबर ऑटोमेटिक जो जनरेट हो रहा है, 2 ऑल आउट हो चुके हैं 2 प्रोडक्ट के लिए। यहाँ पर आपके लिए थर्ड प्रोडक्ट के लिए थर्ड बारकोड यहाँ पर ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया है। ऐसे ही हम 22 कैरेट 916 हॉलमार्क का जो सेकेंड चेन है वो है 18.456 ग्राम की। इसका रेट 3800 के हिसाब से ही कैलकुलेट करना है हमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1,66,865.60 रुपीज़ का ये हुआ है। थर्ड आइटम और हम परचेज करते हैं रिंग। रिंग जो है 18 कैरेट की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 प्रकार के हमने आइटम खरीदा है, बैंगल, चेन और रिंग। यहाँ पर जैसे ही आपने एंटर किया था तो उसके बाद आपसे पैरामीटराइज डिटेल आपसे पूछा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में कि आपने ये रिंग का पैरामीटराइज डिटेल बता रहा है कि इसका बारकोड नंबर जो ऑटो जनरेट हुआ है वो 400,005 और 400,006 का जनरेट हुआ है। 18 कैरेट है, कितने ग्राम की ये बताने लगा। ये टोटल जो वैल्यू है 2,84,853.80 की है। उसके बाद आप यहाँ पर टैक्स लगाएंगे, क्योंकि आपके इनवॉइस पर टैक्स भी लगा होगा। तो F4 बटन क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर टैक्स का कैलकुलेशन भी 1.5 के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये टोटल इनवॉइस की वैल्यू जो है 2,93,399.42 की हो गई है। उसके बाद आप सेव बटन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर जो आपका होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक पिक कर लेता है वाउचर नंबर से। ओके बटन में क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये आपका परचेज वाउचर सेव हो चुका है। इसके बाद यदि आपको रिपोर्ट देखनी है तो रिपोर्ट देखने के लिए आप कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले में पैरामीटर वाइज रिपोर्ट, पैरामीटराइज क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट, ऑल आइटम्स। किस दिन तक की रिपोर्ट देखनी है तो मैं 1 तारीख का ट्रांजेक्शन है इसलिए 1 तारीख ही रहने देता हूँ। उसके बाद मुझे क्या क्या चीज़ें देखनी है, मुझे स्टॉक शो वैल्यू ऑफ पैरामीटराइज ये देखना था। यस किया मैंने उसको, ओके बटन में क्लिक किया। तो यहाँ पर मेरे सामने जितनी डिटेल आ रही है उसमें क्या क्या है, बैंगल, चेन और रिंग। तो यहाँ पर बैंगल जो है मेरे पास टोटल कितने ग्राम की है, टोटल वैल्यू कितनी है 18 कैरेट की 750 होल ग्राम। हॉलमार्क जो है इसका 750 का है और टोटल वैल्यू 91,825 की है। यहाँ पर आप सेपरेट देखना चाहते तो सेपरेट भी आप देख सकते हैं कि बैंगल जो है आपके पास कितने रखे हुए हैं। बैंगल आपके पास 2 रखे हुए हैं और दोनों के ग्राम कितने हैं और दोनों की वैल्यू कितनी है। इसके बाद हम एक सेल का ट्रांजेक्शन समझने वाले हैं। सेल के ट्रांजेक्शन समझने के लिए हमें ट्रांजेक्शन में जाना है। ट्रांजेक्शन में सेल में ऐड में क्लिक करना है। मैं 2 तारीख का एक सेल वाउचर क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर LGST 3% मुझे सेलेक्ट करना है। यहाँ पर LGST 3% यदि आपके पास नहीं है तो मैंने आपको बताया मास्टर डायरेक्ट क्रिएट करने के लिए बिजी में F3 बटन का यूज़ करते हैं। ये भी मैं कैश ट्रांजेक्शन ही ले रहा हूँ। तो बैंगल जो है मैंने यहाँ पर जैसे ही एंटर किया क्वांटिटी में, यहाँ पर आप बारकोड स्कैनर से जब भी स्कैन करेंगे तो जो प्रोडक्ट में आपने बारकोड जो भी लगाया था जिसका ऑटो क्रिएट हुआ था परचेज के एंट्री करते समय,
वही बारकोड के थ्रू आपका ये क्वांटिटी वहाँ से पिक कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 प्रोडक्ट हैं हमारे पास, तो 400001 वाला यदि हम सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑटो पिक कर लेगा क्वांटिटी में कितने ग्राम का है और कितनी क्वांटिटी आप सेल कर रहे हैं और उसका जो वैल्यू है वो क्या आप दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं 3600 वैल्यू डाल देता हूँ। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर रिंग भी सेल किया है। जब उसको बारकोड स्कैनर से स्कैन करेंगे, सपोज 400005 बारकोड वाली जो रिंग है ये हम सेल कर रहे हैं। इसका भी जो रेट है 3600 के अकॉर्डिंग लगेगा। इसके बाद आप F4 से टैक्स का कैलकुलेशन ऑटोमेटिक देख सकते हैं यहाँ पर लग गया है। और इसके बाद आप जो भी यहाँ पर बनवाई है, कारीगरी है जो आपको यहाँ पर ऐड करनी है वो भी कर सकते हैं F3 के थ्रू क्रिएट करके। सेव बटन में क्लिक करने के बाद आपको मैं इसका सेव प्रिंट इनवॉइस का फॉर्मेट बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप यहाँ पर अपना प्रिंट निकालते हैं इनवॉइस का। तो मैंने ये A5 सेलेक्ट किया है। A5 में देख सकते हैं आप यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड जो किया था बैंगलोर रिंग था। इसका HSN क्या है, कितने कैरेट का है, इसका हॉलमार्क क्या है, कितने ग्राम का है ये, और क्या वैल्यू में आपने सेल किया है और टोटल टैक्स कितना लगा हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर टैक्स का रेट, टैक्सेबल अमाउंट, CGST SGST, टोटल टैक्स कितना आपने कलेक्ट किया है जो कि GST के अकॉर्डिंग आपको मेंशन करना होता है अपने इनवॉइस में। तो ये आप यहाँ से बिजी के थ्रू एक इनवॉइस को डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्री डिफाइंड एक इनवॉइस को दिखा रहा हूँ मैं, जिसको मैंने यहाँ पर कैरेट और हॉलमार्क के कॉलम को जोड़ रखा है। किसी प्रकार के यदि आपको कस्टमाइजेशन रिपोर्ट्स का हो या इनवॉइसेस का हो, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ रिपोर्ट दिखाने वाला हूं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे। तो यहाँ पर हमने जो परचेज़ किया था 2,84,000 का, ये हमने परचेज़ किया है अप्रैल मंथ में, और सेल जो किया है वो 53,740 का किया है। यहाँ पर आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, मतलब एंट्री के अंदर तक भी जा सकते हैं और एस्केप करके बाहर भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सेल हो चुका है उसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या स्टॉक आपके पास बचा हुआ है। तो यहाँ पर बैंगल, चेन और रिंग जो है टोटल कितनी रखी हुई हैं आपके पास, कितने ग्राम की हैं, तो ये आपको पूरा मेंशन कर रहा है। तो 2,35,591 का स्टॉक आपके पास अवेलेबल है, जिसमें कि आपने एक ट्रांजेक्शन पास करके एक जो सेल इनवॉइस आपने दिया था उसमें कितना आपका नेट प्रॉफिट हो रहा है वो आपको यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ये शो करने लगता है। परचेज और सेल ट्रांजेक्शन के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की रिपोर्ट देखने के बाद अब हम देखते हैं पैरामीटर वाइज स्टॉक रिपोर्ट। तो पैरामीटर वाइज स्टॉक रिपोर्ट में हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास टोटल कितनी क्वांटिटी और कितने प्रोडक्ट रखे हुए हैं। तो यहाँ पर उससे देखने के लिए आप BCN वाइज क्लोजिंग स्टॉक में जाते हैं। यहाँ पर आप डिटेल में क्लिक करेंगे और आइटम देखना चाहते हैं, बारकोड नंबर, किस डेट से किस डेट तक के हम प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं वो डेट हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद यदि हम शो वैल्यू और BCN मतलब वैल्यू भी हम देखना चाहते हैं तो इसको आपको यस रखना पड़ेगा और ओके बटन में क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके बटन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बारकोड नंबर के अकॉर्डिंग टोटल जो प्रोडक्ट हैं वो आपको दिखने लग जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आइटम की डिटेल, बैंगल रखे हुए हैं आपके पास 2 जिसका बारकोड नंबर 400001 है, और यहाँ पर कितने कैरेट का है, हॉलमार्क क्या है, ग्राम जो है वो कितना है, और क्वांटिटी कितनी रखी हुई है इसकी 12.563 ग्राम का, एक 15.263 ग्राम का, ये परचेज प्राइस कितने का था, टोटल वैल्यू कितनी है। इसमें से जो है आइटम आउट हो चुके हैं वो आपको यहाँ पर दिखाता है। क्वांटिटी आउट जो हो चुकी है मतलब सेल हो चुकी है 12.53 ग्राम,
63 ग्राम, मतलब आपकी बारकोड नंबर 1 सेल हो चुका है और बारकोड नंबर 5 सेल हो चुका है। तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक के थ्रू आपको पता लगता है कि यहाँ पर आपका क्लोजिंग स्टॉक में वो प्रोडक्ट नहीं है। तो इस प्रकार से आप ये डिटेल को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ से प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।